आइए हम थोड़ी देर के लिए भीतर की राह पर चलें, भीतर की सैर पर चलें। भीतर के ध्यानस्थ अवस्था में हम बहुत गहरे उतरते चले जाएं। मेडिटेशन की पावन धारा में खूब गदगद होकर के स्नान करना, ध्यान का ध्यान रखना, कहीं भी खंडित ना होए। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना। मन ही माया, यू वॉच इट, सिंपली वॉच, बी वॉचफुल ऑल द टाइम, you should be watchful. Watch your mind, watch your thoughts, simply watch, be watchful. लगातार देखते रहना भीतर की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना। एकमात्र देखना, देखना ही अनुभव है। अनुभव जैसा सौंदर्य दुनिया में नहीं। अपने अनुभव से जीना, संभावना का दीप जलाना, अपने अनुभव से जीना। एकमात्र अपना अनुभव। बहुत हो लिया अभ्यास, तूने बहुत किया, किंतु बाहर ही बाहर रहे। भीतर तेरा आंगन कभी साफ ना हुआ। भीतर तूने कभी कोई डुबकी नहीं लगाया। भीतर तूने कभी भी झांक करके देखा भी नहीं। तो कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, कभी तूने सवाल ही नहीं उठाया। इतनी इंटेलिजेंस के मालिक होकर के भी सारी इंटेलिजेंस बाहर की ओर दौड़ा दिया, बाहर व्यर्थ गंवा दिया और टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार हो गया। क्या लाभ हुआ तुझे? थोड़ा भीतर रहता तो कितना अच्छा होता। थोड़ा अंतस में जुड़ा रहता, अपने आप से जुड़ा रहता, अपने आप पर आंख रखता, अपने आप पे नजर रखता, तो कृतकृत्य हो जाता। तेरी तमाम मांग, तुम्हारी कोई भी इच्छा, कोई डिजायर तुम्हारी पूरी हो ना हो, दोनों हालात में तेरी संतुष्टि, तेरी तृप्ति का आलम होता। क्या गजब नगमा गूंजता जीवन का, अगर तो थोड़ा भीतर होता, अपने आप से जुड़ा होता। सारा जन्म गुजरा जा रहा है अपने आप से बिछड़े, स्वयं सुरती से बिछड़े। तेरा सारा जन्म यूं ही लुटा जा रहा है। गहरों में पड़े पड़े तुम कितने गर्क हो गए हो। स्वयं से जुड़िए, स्वयं सुरती से जुड़िए, स्वयं स्वरूप से जुड़िए। तुम स्वयं अपने आप, अपने अस्तित्व से जुड़िए। देखते चले जाना भीतर की गति को, जागे जागे देखते रहना। मन माया की गति को देखते रहना, मन के विस्तार को देखते रहना। एवरी थॉट इज माइंड, माइंड के विस्तार को, माइंड की एक्सपेंशन को देखते रहना। लगातार जागे जागे देखते रहना अपने माइंड को, अपने मनुआ को। एक दिन आप इसके मास्टर हो जाओगी। इसके मास्टर होकर के जीना जीवन है। इसके बिना सब मृत्यु ही मृत्यु, मौत ही मौत का पंखा चलता है।
थोड़ा स्टे करना भीतर, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा ठहर जाना, स्थिर हो जाना अपने आप में बहुत संभव है। असंभव कुछ भी नहीं। अगर थोड़ी सी प्यास, लगन, उत्कंठा तेरी भीतर की जग जाए तो तनिक मात्र भी कठिन नहीं भीतर का प्रवेश। स्वयं अपना अनुभव लेकर के चलना, अपना अनुभव एकमात्र अनुभव से जीना। अनुभव जैसा सौंदर्य दुनिया में नहीं। तुम जागे जागे देखते रहना हर स्थिति को, हर हालात को, मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे देखते रहना। केवल देखना, मन की गति को, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना। निष्पक्ष निरपेक्ष होके रहना, तुम नॉन डूअर होके रहना, अकर्ता दृष्टा होके रहना। अधिक से अधिक अपने भीतर की गतिविधियों को देखते रहना। यूजलेस, अननेसेसरी एक्टिविटीज को देखते रहना। वेरी यूजलेस थॉट्स कमिंग अप एंड गोइंग, कमिंग अप and staying for some time, but they will vanish if you will completely looking upon it. Quite useless thoughts. Mind is developing all the time inside. You be a neutral one. Be seer, be witness, be an observer. Observe your mind, observe your thoughts. Simply observe. Do not have any association with it. Simply watch as a neutral one. ओंकार आमीन ईमन। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। ओम 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 गुरुवे नमः।
जग को देख के जाना, मैंने सारे जग को देख के जाना। तुम बिन हमारा कोई नहीं है। गुरुवर, मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर, तुम बिन हमारा, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। सारी जग को देख के जाना, सारी जग को देख के जाना। तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। सारी जग को देख के जाना। लगातार गुरु के द्वार पर बैठे हुए राजा भर्तृ को कोई किसी प्रकार का क्षोभ नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं, तनिक मात्र भी शिकवा शिकायत नहीं उठा। वो यही एकमात्र प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तेरे द्वार पर स्वीकार हो जाऊं, मैं तेरे द्वार पर तेरा नौकर चाकर हो जाऊं, मैं तेरे द्वार का गुलाम हो जाऊं, किसी तरह से मुझे स्वीकार कर ले। तेरे बिना आज दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई भी नहीं। क्या हुआ अगर थोड़ा सा इनसिंसियरिटी का रूप दिखा दिया महारानी ने तो क्या हुआ, समझा बुझा देता? नहीं, मोस्ट इंटेलिजेंस का मालिक, अद्भुत व्यक्तित्व का मालिक, इंडिविजुअलिटी का मालिक ठोकर खाता है और उसी वक्त हार्ट अटैक नहीं होता, उसे कोई हृदय रोग नहीं होता, वो कहीं भाग करके नहीं जाता, भगोड़ा नहीं होता, वो अपनी महारानी को कोई सजा नहीं देता, वो अपने आप पर लेता है। सारा का सारा घटनाक्रम उसने अपने आप पर लिया, अपना एकमात्र अपना माइंड देखा, अपने माइंड की गतिविधि देखा, अपने माइंड की कार्यकलाप देखा, अपने माइंड की एक्टिविटी को देखा, एकदम वॉच किया माइंड को कि माइंड इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज इवेंट्स, माइंड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मेरी अटैचमेंट, मेरी आसक्ति इतनी हो गई थी उसके साथ कि इसके बिना मेरा जिया नहीं जाता, मेरे से रहा नहीं जाता। मैं भूल गया सबको उसके लिए, मैं सब गंवा बैठा उसके लिए, मैंने सबको इग्नोर किया उसके लिए, एकमात्र उसको अपना सरताज बना करके जीने लगा। और उसने क्या गजब उठाया, अपने घुड़साल के साथ ही अपना लव दिखाया, प्रेम दिखाया। ऐसी दुर्घटना के समय कोई भी राजा हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, अपनी पत्नी को ना जाने कहां कहां तक नाच नचाता है, कहां कहां पर उसकी सजा देता है,
कितनी सजा प्रदान करता है, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने माइंड को सजा दिया, उसने अपने माइंड को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। बचपन की प्यास लगन उत्कंठा पहले जो निरंतर लगी रहती थी, आज पुनः उठ गई। आज पुनः उसने अपना सर उठाया। आज पुनः उस प्यास लगन उत्कंठा ने फिर से दिशा दे दिया। इतनी बड़ी दुर्घटना हजारों हजारों सलीके माइंड प्रदान करता है, हजारों हजारों सब्स्टिट्यूट प्रदान करता है। अरे क्या हुआ, एक नहीं, अरे 1 2 50 100 जितने भी महारानियों का ढेर चाहिए, तेरे लिए क्या कमी है? तो ग्रेटर इंडिया का बादशाह है, ग्रेटर इंडिया का सम्राट होकर के तेरे में कमी क्या है? नहीं, जब एक नहीं अपना हो पाया तो दूसरा कैसे हो पाएगा? अगर एक से सुख नहीं मिला दूसरे से कैसे मिलेगा? अगर एक खुंटी से सुख नहीं मिला दूसरी खुंटी कैसे सुख दे पाएगी? कदाचित नहीं, कभी नहीं। क्या गजब ढाया महाराजा ने, अपने माइंड को जिम्मेवार ठहराया। माइंड, एकमात्र माइंड, तूने मुझे गुलाम बना डाला। उसी माइंड को मास्टर के हवाले करने के लिए चल पड़ा राजा भर्तृहरि। क्या गजब गाथा है जीवन की। हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई घटना घटित होती है और वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, किंतु उसने तो कभी कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं किया। अपने आप को जिम्मेदार ठहरा करके चल दिया, अपने माइंड को जिम्मेदार ठहराया और अपने माइंड को गुरु के द्वार भेंट करने के लिए चल पड़ा। जमाना कहेगा, जमाना जमाना कहेगा, जमाना घबराना तू ना घबराना, घबराना तू ना घबराना। जमाना जमाना कहेगा, जमाना जमाना कहेगा, जमाना जमाना कहेगा, जमाना। बहुत सुंदर जवाब दिया। गजब। प्यास लगन उत्कंठा की दीवानगी में डूबा हुआ सम्राट 3 दिन लगातार गुरु के द्वार पर मिट मिट करके जिया और 3 दिन के बाद द्वार खोला गुरु का। गदगद हो गया गुरु स्वयं। अपने शिष्य महाराजा भर्तृहरि को देख करके, उसकी प्यास लगन उत्कंठा को देख करके कृतकृत्य हुआ। करुणाजनक होकर के गुरु ने उसको अपनी छाती से लगा करके शरण दिया। बहुत सुंदर कहता है, अरे जमाना क्या कहेगा, अरे मूर्खानंद तुझे क्या कहेगा, जमाना क्या क्या बातें कर रहा है। किंतु क्या जवाब देता है राजा भर्तृहरि। गुरु है, जमाना जमाना कहेगा, जमाना जमाना कहेगा, जमाना घबराना तू ना घबराना, घबरा। वारे वाह गुरु, गुरु गोरक्षनाथ क्या गजब कहते हैं। घबराना तू ना घबराना, घबराना तू ना घबराना। भक्ति की राह पे उसकी निगाह पे निकलेगा अब ये दम। जमाना कहेगा, जमाना जमाना कहेगा, जमाना घबराना तू ना घबराना। मेरे भर्तृहरि तू ना घबराना।
घबराना ज़माना कहेगा ज़माना ग्रेट इंडिया का साम्राज्य त्याग करके तू कहाँ आया, कहाँ पहुंचा? एक फकीर के द्वार। दुनिया तुझे क्या क्या लानत देगी, किंतु ज़माना कहेगा ज़माना, ज़माना कहेगा ज़माना। घबराना तू ना घबराना, घबराना तू ना घबराना। भक्ति की राह पे उसकी निगाह पे निकलेगा अब ये दम। ज़माना पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के देखने वाला इंसान हैवान हो जाता है। घबराना तू ना घबराना, घबराना